नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी पौराणिक कथा जो बताती है समुद्र के खारे पानी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? जबकि शास्त्रों में तो यह कहा गया था कि भगवान विष्णु जिस सागर में निवास करते हैं उसका पानी मीठा व दूध की भांति था, किंतु इस पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उन सभी का पानी खारा होता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होने के पीछे क्या कारण है? पौराणिक मान्यता है कि जब महाराज पृथु के पुत्रों ने 7 समुद्रों का निर्माण किया था तब उन सभी का पानी मीठा व दूध की भांति था। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पौराणिक रहस्य है, तो आइए जानते हैं कि वह क्या है। इस कथा के अनुसार जब माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, तब उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग कांपने लगे, जिससे भयभीत होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। किंतु समुद्र देव माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर दिए और भगवान शिव जी के विषय में भला बुरा कहने लगे। समुद्र देव की इस हरकत के लिए भगवान शिव और बाकी देवताओं ने उन्हें क्षमा कर दिया, जिसके कारण समुद्र देव का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया और वह माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किंतु माता पार्वती ने समुद्र देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे समुद्र देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता पार्वती के सामने भगवान शिव जी को भला बुरा कहा। वे भगवान शिव जी को अघोरी, शमशान निवासी और भस्मधारी जैसे नामों से संबोधित करने लगे और माता पार्वती से कहा कि वे अपने इस निर्णय को बदल दें। समुद्र देव ने कहा कि उनके समुद्र का पानी मीठा व दूध से निर्मित है, इसलिए वह माता पार्वती को पत्नी बनाने के योग्य हैं। समुद्र देव के इन कथनों को सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने समुद्र देव को श्राप दिया कि जिस मीठे व दूध से निर्मित पानी पर तुम्हें इतना अभिमान है, वह पानी अब खारा हो जाएगा, वह किसी के पीने योग्य नहीं रहेगा। इसी वजह से सभी समुद्रों का पानी खारा होता है। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको सुनाऊंगी एक ऐसी पौराणिक कथा जो बताती है समुद्र के खारे पानी का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? जबकि शास्त्रों में तो यह कहा गया था कि भगवान विष्णु जिस सागर में निवास करते हैं उसका पानी मीठा व दूध की भांति था, किंतु इस पृथ्वी पर जितने भी समुद्र हैं उन सभी का पानी खारा होता है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होने के पीछे क्या कारण है? पौराणिक मान्यता है कि जब महाराज पृथु के पुत्रों ने 7 समुद्रों का निर्माण किया था तब उन सभी का पानी मीठा व दूध की भांति था। समुद्र का पानी खारा होने के पीछे एक पौराणिक रहस्य है, तो आइए जानते हैं कि वह क्या है। इस कथा के अनुसार जब माता पार्वती शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, तब उनकी तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग कांपने लगे, जिससे भयभीत होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर इस विषय पर विचार विमर्श करने लगे। किंतु समुद्र देव माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर दिए और भगवान शिव जी के विषय में भला बुरा कहने लगे। समुद्र देव की इस हरकत के लिए भगवान शिव और बाकी देवताओं ने उन्हें क्षमा कर दिया, जिसके कारण समुद्र देव का अहंकार और भी अधिक बढ़ गया और वह माता पार्वती के समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किंतु माता पार्वती ने समुद्र देव के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे समुद्र देव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने माता पार्वती के सामने भगवान शिव जी को भला बुरा कहा। वे भगवान शिव जी को अघोरी, शमशान निवासी और भस्मधारी जैसे नामों से संबोधित करने लगे और माता पार्वती से कहा कि वे अपने इस निर्णय को बदल दें। समुद्र देव ने कहा कि उनके समुद्र का पानी मीठा व दूध से निर्मित है, इसलिए वह माता पार्वती को पत्नी बनाने के योग्य हैं।
समुद्रदेव के इन कथनों को सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और उन्होंने समुद्रदेव को श्राप दिया कि जिस मीठे व दूध से निर्मित पानी पर तुम्हें इतना अभिमान है, वह पानी अब खारा हो जाएगा, वह किसी के पीने योग्य नहीं रहेगा। इसी वजह से सभी समुद्रों का पानी खारा होता है।